नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। कोरोना महामारी में जो आपको यहाँ पर क्लासेस दी जा रही हैं, आपको भी पता है कि एक एक कंसेप्ट को एक एक तरीके से क्लियर किया जा रहा है। प्रत्येक टाइप को मैं एक ही बार में क्लियर करा रहा हूँ। तो चलिए इसी राह में आगे बढ़ते हैं। और आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बहुत खतरनाक चैप्टर है और बहुत ही अच्छे लेवल का चैप्टर है। तो यहाँ जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा वो हो रहा है श्लोक का। श्लोक जिसे हम कहते हैं न्याय वाक्य, और कुछ जगह इस श्लोक जो है इसको बोला जाता है कथन और निष्कर्ष। ध्यान रखना, इस श्लोक को कुछ जगह बोला जाता है कथन और निष्कर्ष। बिल्कुल ध्यान रखना, श्लोक को हम कथन निष्कर्ष भी कहते हैं, मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका बेटा, ये टॉपिक आपका स्टोरी से लिया गया है। ये टॉपिक आपका किससे लिया गया है? स्टोरी से लिया गया है। स्टोरी का मतलब है कहानी, क्योंकि कहानी के अंत में आप सभी जानते हो क्या लिखा होता है? मॉरल। समझ बात, कहानी के जो अंत में होता है वो मॉरल लिखा होता है, और ये मॉरल पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पे? स्टोरी पे। जैसी कहानी वैसा मॉरल, जैसा देश वैसा बेस। क्लियर? तो यहाँ शुरुआत करते हैं श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में चर्चा करेंगे, और सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे बेसिक थ्योरी और समझेंगे श्लोक में क्या आता है, किस तरीके से आता है। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएंगे सभी विद्यार्थी। जो मैं यहाँ पर आपको आज समझाने वाला हूँ, बिल्कुल ये जो पॉइंट है श्लोक वाला, इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान रखना। सबसे पहले, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ कथन, ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ कथन दिए होते हैं जिनके आधार पर कुछ निष्कर्ष भी दिए होते हैं। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें यह पता लगाना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है व कौन सा गलत है। ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, इस पॉइंट को ढंग से देख लो, नोट कर लो। जो पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट मैंने आपको बताया श्लोक का, कि श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दी गई है कि इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले कुछ क्या दिए होंगे? कथन दिए होते हैं, जिनके आधार पर कुछ निष्कर्ष भी दिए होते। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको ये पता लगाना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है व कौन सा गलत। ध्यान रखना, बहुत सारे टाइप के कथन निष्कर्ष आते हैं। अब ध्यान रखो इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट ये है कथन निष्कर्ष निकालने का, कि जब भी आप कथन निष्कर्ष पढ़ोगे तो आपको एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान रखना सभी विद्यार्थी, सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा कोई नहीं प्लस कोई नहीं। ये शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा, मतलब नो प्लस नो। ठीक है, कोई नहीं प्लस कोई नहीं। जब भी आपको ये शब्द मिल जाए, कौन सा शब्द मिल जाए? कोई नहीं वाला, तो बेटा आपको इसमें कुछ डायग्राम बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो डायग्राम जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे इस तरीके से। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा ए, यहां पे लिखा बी, यहां पे लिखा सी। सभी विद्यार्थी ध्यान देना, यहां पे बोला गया है कि देखो कोई नहीं का मतलब क्या है? कोई नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मतलब मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। क्लियर बात?
तो ए ने बी से कहा कि भाई ए ने बी से कहा कि भाई बी, मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो बी ने ए को बोल दिया कि जब तेरा मुझसे लेना देना नहीं है तो मेरा भी तुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसे बी ने किससे बोला? सी से, कि भाई मेरा तुझसे लेना देना नहीं है। तो सी ने बी को बोल दिया कि मेरा भी तुझसे नहीं है। तो जब भी आपको कोई नहीं वाला शब्द मिले तो ये ध्यान रखना कि जो डायग्राम आप बना रहे हो वे डायग्राम एक दूसरे से अलग अलग बने हुए होंगे, मतलब उनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा। चलिए इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, किस तरीके से आएगी थ्योरी इसकी। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी में लिखना, इस प्रकार के कुछ शब्द मिलकर कुछ व्रतों का निर्माण करते हैं जो एक दूसरे से अलग अलग बने होते हैं। इसका अर्थ है कि ए की कोई भी विशेषता बी से व बी की कोई भी विशेषता सी से नहीं मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट रहा आपका पूरा। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है पूरा कंसेप्ट आपके सामने है, बिल्कुल देख लो, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये स्क्रीनशॉट ले ले। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब भी आपके सामने कोई नहीं वाला शब्द आपको मिलता है, ठीक है, तो आपको कुछ डायग्राम बनाने इस तरीके से जो ये बने हुए हैं। ठीक है, और डायग्राम में क्या ध्यान रखना है कि इस प्रकार के कुछ शब्द मिलकर कुछ किसका निर्माण करेंगे? व्रतों का। कुछ व्रतों का निर्माण करेंगे और वो व्रत जो हैं वो एक दूसरे से कैसे बने होंगे? अलग अलग, जिसका अर्थ है कि ए की कोई भी विशेषता बी से नहीं मिलेगी और बी की कोई भी विशेषता सी से नहीं मिलेगी। अर्थात डायग्राम अगर अलग अलग हैं तो इसका मतलब है कि उनकी आपस में कोई भी सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। समझ के बाद तो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्लियर है। चलिए इसी में बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। चलो नंबर 2 क्या है आपका? नंबर 2 में आपको मैंने दिया क्या? कुछ प्लस कुछ, मतलब शम प्लस शम। और जब कुछ प्लस कुछ आपके पास आए तो बेटा आरेख जो है वो आपको इस तरीके से काटते हुए बनाने हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्लियर? या फिर इस कंडीशन में भी आपके आरेख बन सकते हैं जो मैं यहां बता रहा हूं, ये वाले ए बी सी। क्लियर है बात? अब इसका मतलब देखो, पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डायग्राम आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो यहां पे ए जो है वो बी से कुछ हिस्सा टच हो रहा है, मतलब ए की कुछ विशेषता बी से मिल रही है, और बी जो है वो किससे टच हो रहा है? सी से, मतलब बी की कुछ विशेषता सी से मिल रही है लेकिन ए की सी से कोई विशेषता नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन सेकंड डायग्राम में ए जो है वो बी से भी टच है और सी से भी टच है, मतलब तीनों डायग्राम आपस में टच हैं तो तीनों की विशेषता आपस में मिलती है। ठीक है, लेकिन ये जो डायग्राम है ये आपका पॉसिबिलिटी में बनता है जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसकी थ्योरी लिख लें, नोट कर लें थ्योरी। यहां पे इस प्रकार के
कुछ शब्द मिलकर कुछ व्रतों का निर्माण करते हैं जो एक दूसरे को काटते हुए बनते हैं। इसका अर्थ है कि एक ही कुछ विशेषता बी से व बी की कुछ विशेषता सी से मिलती है। नोट डाउन कर रहे हैं इसको, जो मैंने आपको लिखाया है। ये पूरा कंसेप्ट आपके सामने है जो कि मैंने आपको लिखा दिया है। ये कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका, बिल्कुल देख ले सामने से। पॉइंट कह रहा है कि जब भी शब्द जो है बेटा वो आपके सामने आ जाए, ये वाला कौन सा आ जाए, कुछ वाला, और जब भी शब्द आपके सामने कुछ वाला आता है तो कुछ में ध्यान रखना, कुछ प्लस कुछ मतलब सम प्लस सम। तो डायग्राम दो टाइप से बनते हैं, पहला डायग्राम इस तरीके से और सेकंड डायग्राम इस तरीके से। क्लियर? और इस प्रकार के कुछ शब्द मिलकर कुछ व्रतों का निर्माण करते हैं जो एक दूसरे को कैसे बनते हैं, काटते हुए। इसका अर्थ है कि ए की कुछ विशेषता बी से और बी की कुछ विशेषता किससे मिलती है, सी से। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार में। चलो भाई जल्दी से ले लिया होगा। आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर जो 3 है बेटा वो है अपना सभी प्लस सभी, सभी प्लस सभी मतलब ऑल प्लस ऑल। इसमें जो डायग्राम आपके बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, ये ध्यान रखना। ये ए हो गया या बी हो गया, ये ए हो गया। इसको आप कह सकते हो इस तरीके से, जैसे ये आपका मान के चलो जयपुर हो गया और ये आपका हो गया राजस्थान। ठीक है? और अगर और ऊपर देना चाहो तो यहाँ पे आप सी बना सकते हो और यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, भारत। ठीक है? अब सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे बेटा कि यहाँ जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया डायग्राम वाला, इसमें क्या करना है कि देखो बी जो है वो ए के अंदर आ रहा है, तो बी की सभी विशेषता किससे मिलने वाली है, ए से। और ए के ऊपर कौन आ रहा है, सी, तो ए की सभी विशेषता सी से मिलेगी। मतलब कहने का यह है कि जब भी आप बाहर की तरफ जाओगे तो आपकी जो विशेषता है वो मिलेंगी सभी। ये ध्यान रखना, बाहर की तरफ सभी। क्यों? क्योंकि जयपुर से बाहर गए तो राजस्थान और राजस्थान से बाहर गए तो भारत। पूरा का पूरा जयपुर राजस्थान में आता है और पूरा राजस्थान किसमें आता है, भारत में। तो जब भी आपको बाहर निकलना पड़े तो आपकी जो विशेषता मिलती हैं वो कैसी मिलती हैं, सभी। ठीक है? जब भी आपको बाहर निकलना पड़े तो विशेषता कैसी मिलेगी, सभी। और ध्यान रखना जहां पर आपकी सभी विशेषता मिलती है वहां पर आपकी कैसी भी विशेषता मिल सकती है, कुछ भी। ठीक है? तो बाहर की तरफ जब जाएंगे तो सभी तो मिलेगा ही, साथ में कुछ भी मिलेगा। लेकिन क्या भारत की सभी विशेषता राजस्थान से मिलेंगी, क्या नहीं? क्योंकि भारत के अंदर केवल राजस्थान नहीं, अदर स्टेट भी तो आती है। समझ के बात? तो भारत का कुछ रिलेशन राजस्थान से है और राजस्थान का कुछ किससे है, जयपुर से। अब बाहर से हम कहां जा रहे हैं, अंदर। तो ध्यान रखना अंदर की तरफ विशेषता मिलती है कुछ। इसी प्रकार यहां भी अगर अंदर की तरफ जाना हो तो आपकी जो विशेषता मिलेंगी वो कुछ मिलेंगी। और याद रखना सभी विद्यार्थी, जब आरेख इस तरीके से बने हो तो चाहे बाहर से अंदर जाना हो या अंदर से बाहर आना हो, कुछ विशेषताएं हमेशा सही होती हैं। डायग्राम को नोट कर लो जल्दी से और डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो इसकी थ्योरी लिखा देता हूं आपको बिल्कुल। इस प्रकार ध्यान रखना थ्योरी चल रही है सभी प्लस सभी की, ठीक है ना। इस प्रकार के कुछ शब्द मिलकर कुछ व्रतों का निर्माण करते हैं जो एक दूसरे के ऊपर बने होते हैं। इसका अर्थ है कि क्या दे रखा है उसमें अंदर बात देख लें एक बार कि बी की सभी विशेषता, इसको सीधा कर दो एक बार, ए बी और सी, ताकि लिखने में दिक्कत ना आए। तो इसका अर्थ है कि ए की सभी विशेषता बी से व बी की सभी सी से मिलती हैं, लेकिन सी की कुछ विशेषता बी से व ए से भी मिलती है। नोट कर लो पूरी थ्योरी जो मैंने आपको सामने से लिखाई है, सभी प्लस सभी में इस प्रकार की थ्योरी आपकी बनती है। जल्दी से नोट कर लो भाई इसको। क्लियर बात सभी प्लस सभी की। चलो आगे बढ़े। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने आपको यहां पर सबसे पहले लिख के दिया कोई नहीं प्लस कोई नहीं, या फिर मैं कोई सेंटेंस मान लो आपको दे दूं इसमें, पहला कोई भी ए बी नहीं है। दूसरा सेंटेंस आपको दिया कुछ ए बी हैं। तीसरा सेंटेंस आपको दिया सभी ए बी हैं। ध्यान रखना सभी। अब जो मैंने प्रश्न आपके सामने लिखे इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। ध्यान आपको ये रखना है कि पहले में देखो कोई लिखा है नहीं लिखा है, क्या लिखा है आपके सामने कोई नहीं। और जब कोई नहीं आता है तो आप सभी जानते हो कि इस श्रेणी में, कोई नहीं वाली श्रेणी में आपको क्या करना है, बोलो क्या करना है। जब कोई नहीं आपके सामने आ रहा है तो आपको क्या करना है, डायग्राम जो है वो अलग अलग बनाने, ठीक है। और जब डायग्राम अलग अलग बनाए तो चाहे मैं इसको ए कहूं इसको बी कहूं, या इसको ए कहूं या इसको बी कहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। समझ के बाद अब सेकंड पॉइंट में देखो जरा, सेकंड पॉइंट जो आपका है कुछ प्लस कुछ, ध्यान रखना कुछ प्लस कुछ। अब यहां जो डायग्राम है वो आपका बेटा इस तरीके से बन रहा है। अब इसमें भी चाहे इसको ए कह लूं इसको बी कह लूं, इसको ए कह लूं या इसको बी कह लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बताओ, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि इनका भी रिलेशन कुछ वाला है। लेकिन पॉइंट नंबर 3 को देखो क्या लिखा हुआ है, सभी प्लस सभी। यहां डायग्राम इस तरीके से बनेगा और यहां पे फर्क पड़ेगा। समझ के बाद क्या याद रखना है कि जिस शब्द के साथ सभी लगाओ, जिस शब्द के साथ क्या लगाओ सभी, उसका आरेख जो है वो हमेशा अंदर बनेगा। तो यहां पे ए आएगा और इसके बाहर कौन आएगा, बी। ध्यान रखना। तो इस कंसेप्ट में आप इस पॉइंट को नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो भाई कि जिस शब्द के साथ सभी लगा हो उसका आरेख दूसरे शब्द के
अंदर बनेगा। ठीक है, नोट डाल के पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको क्लियर कराया है, पूरे कंसेप्ट को देख लो। यहां कंसेप्ट में जो सभी की बात कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट नोट है आपकी, ये इंपॉर्टेंट जो नोट है इसको देख लें, इस इंपॉर्टेंट नोट को देख लें भाई। क्लियर? तो चलिए, ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को अपने माइंड में सेट कर लो सभी विद्यार्थी। अगर ये प्रश्न आपके समझ में नहीं आए, मतलब अगर ये थ्योरी जो है, जो मैंने थ्योरी आपको कराई है, अगर यही समझ में नहीं आई ना, तो पूरा पैटर्न ही बेकार है। ठीक है, तो चलिए इसके जो प्रैक्टिस करेंगे हम वो टाइप बाय टाइप करेंगे। पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, फिर पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, फिर आइदर और की कंडीशन, सारी जो इसमें जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।